नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम महमूद गजनवी के इतिहास के बारे में बताएंगे, तो हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। महमूद गजनवी, पूरा नाम महमूद गजनवी, जन्म 2 अक्टूबर 1971, जन्म स्थान गजनी, अफगानिस्तान, पिता सुल्तान सुबुक्तिगीनी। महमूद गजनवी गजनी का शासक था जिसने 971 से 1030 एडी तक शासन किया। भारत की धन संपत्ति से आकर्षित होकर गजनवी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए। वास्तव में गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसके आक्रमण का मुख्य मकसद भारत की संपत्ति को लूटना था। प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी। महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके अपने देश लौट गया। दूसरा आक्रमण 1001 से 1002 ईस्वी। अपने दूसरे अभियान के अंतर्गत महमूद गजनवी ने सीमांत प्रदेशों के शाही राजा जयपाल के विरुद्ध युद्ध किया, जिसमें जयपाल की पराजय हुई और उसकी राजधानी बेहिंद पर अधिकार कर लिया गया। जयपाल इस पराजय के अपमान को सहन नहीं कर सका और उसने आग में जलकर आत्मदह कर लिया। तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी। महमूद गजनवी ने अच के शासक वजीरा को दंडित करने के लिए आक्रमण किया। महमूद के भय के कारण वजीरा सिंधु नदी के किनारे जंगल में शरण लेने को भागा और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी। 1005 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान के शासक दाऊद के विरुद्ध मार्च किया। इस आक्रमण के दौरान उसने भटिंडा के शासक आनंदपाल को पराजित किया और बाद में दाऊद को पराजित कर उसे अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। पांचवा आक्रमण 1007 ईस्वी। पंजाब में ओहिंद पर महमूद गजनवी ने जयपाल के पौत्र सुखपाल को नियुक्त किया था। सुखपाल ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और उसे नौशा शाह कहा जाने लगा। 1007 ईस्वी में सुखपाल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। महमूद गजनवी ने ओहिंद पर आक्रमण किया और नौशो शाह को बंदी बना लिया। छठा आक्रमण 1008 ईस्वी। महमूद गजनी के 1008 ईस्वी के छठे आक्रमण में नागरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई। सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी। इस आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनवी ने अलवर राज्य के नारायणपुर पर विजय प्राप्त की। महमूद गजनी ने 1025 एडी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया ताकि मंदिर के अंदर की धन संपत्ति को लूटकर एकत्रित कर सके। आठवां आक्रमण 1010 ईस्वी। महमूद का आठवां आक्रमण मुल्तान पर था। वहां के शासक दाऊद को पराजित कर उसने मुल्तान के शासक को सदा के लिए अपने अधीन कर लिया। नौवां आक्रमण 1013 ईस्वी। अपने नवे अभियान के अंतर्गत महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया। 10वां आक्रमण 1013 ईस्वी। महमूद गजनवी ने अपना 10वां आक्रमण नंदशाह पर किया। हिंदू शाही शासक आनंदपाल ने नंदशाह को अपनी नई राजधानी बनाया। वहां का शासक त्रिलोचन पाल था। त्रिलोचन पाल ने वहां से भागकर कश्मीर में शरण ली। तुर्कों ने नंदशाह से लूटपाट की। 11वां आक्रमण 1015 ईस्वी। महमूद का यह आक्रमण त्रिलोचन पाल के पुत्र भीमपाल के विरुद्ध था, जो कश्मीर पर शासन कर रहा था। युद्ध में भीमपाल पराजित हुआ।
12वां आक्रमण 1018 ईस्वी। अपने 12वें आक्रमण में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। उसने बुलंदशहर के शासक हरदत्त को पराजित किया। उसने महाबन के शासक बुलाचंद पर भी आक्रमण किया। 1009 में उसने पुनः कन्नौज पर आक्रमण किया। वहां के शासक राज्यपाल ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। राज्यपाल द्वारा इस आत्मसमर्पण से कालिंजार का चंदेल शासक क्रोधित हो गया। उसने ग्वालियर के शासक के साथ संधि कर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और राज्यपाल को मार डाला। तेरहवां आक्रमण 1020 ईस्वी। महमूद का 13वां आक्रमण 1020 ईस्वी में हुआ था। इस अभियान में उसने बारी, बुंदेलखंड, किरात तथा लोहाकोट आदि को जीत लिया। चौदहवां आक्रमण 1021 ईस्वी। अपने 14वें आक्रमण के दौरान महमूद ने ग्वालियर तथा कालिंजर पर आक्रमण किया। कालिंजर के शासक गोंडा ने विवश होकर संधि कर ली। 15वां आक्रमण 1024 ईस्वी। इस अभियान में महमूद गजनवी के लोदादार्ग जैसलमेर, चिकलोदर गुजरात तथा अनिहलवाड़ गुजरात पर विजय स्थापित की। 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी। इस 16वें अभियान में महमूद गजनवी ने सोमनाथ को अपना निशाना बनाया। उसके सभी अभियानों में ये अभियान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सोमनाथ पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने वहां के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ दिया था, अपार धन प्राप्त किया। ये मंदिर गुजरात में समुद्र तट पर अपनी अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। इस मंदिर को लूटते समय महमूद ने लगभग 50,000 ब्राह्मणों एवं हिंदुओं का कत्ल कर दिया। पंजाब के बाहर किया गया महमूद का यह अंतिम आक्रमण था। सत्रहवां आक्रमण 1027 ईस्वी। यह महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। यह आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्तीय क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। इसमें जाट पराजित हुए। गजनी ने भाटिया पर 1005 एडी में आक्रमण किया। गजनी ने मुल्तान पर 1006 एडी में हमला किया। इसी दौरान आनंदपाल ने उस पर हमला किया। गजनी के महमूद ने भटिंडा के शासक सुखपाल पर 1007 एडी में हमला किया और उसे कुचल दिया। गजनी ने पंजाब के पहाड़ी में नगरकोट पर 1011 एडी में हमला किया। महमूद ने आनंदपाल के शाही राज्य पर आक्रमण किया और उसे वह हिंद के युद्ध में पेशावर के निकट हिंद शाही राजधानी में 113 एडी में हरा दिया। गजनी के महमूद ने 1014 एडी में थानेसर पर कब्जा किया। गजनी के महमूद 1015 एडी में कश्मीर पर आक्रमण किया। इसने 1018 एडी में मथुरा पर आक्रमण किया और शासकों के गठबंधन को हरा दिया, जिसमें चंद्रपाल नाम का शासक भी था। महमूद ने 1021 एडी में कन्नौज के राजा चंदेला गौड़ को हराकर कन्नौज को जीत लिया। महमूद गजनी के द्वारा ग्वालियर पर 1023 एडी में हमला हुआ और उस पर कब्जा कर लिया। अपने आखिरी आक्रमण के दौरान मलेरिया के कारण महमूद गजनवी की 1030 एडी में मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम गौरे था। मोहम्मद गौरी ने 1176 ईस्वी में गजनी का सिंहासन संभाला। मोहम्मद गौरी ने भारत पर तुर्क राज्य की स्थापना की। इसका पहला आक्रमण
1175 में मुल्तान पर हुआ। शंसबानी वंश के मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। गोमल दरमे से होकर डेरा इस्माइल खां होते हुए सिंध पहुंचने का मार्ग उस समय का सबसे प्रचलित मार्ग था। मोहम्मद गौरी ने इस मार्ग से सिंध पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी से पहले के आक्रमण भी इसी मार्ग से हुए थे। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय मुल्तान पर करमाथियों का शासन था। मोहम्मद गौरी ने सरलता से उन्हें पराजित कर मुल्तान जीत लिया। मुल्तान पर अधिकार करने के बाद उसने उच्च और निचले सिंध को भी जीता था। मोहम्मद गौरी का भारत पर दूसरा आक्रमण पाटन गुजरात में हुआ। इसने 1176 ईस्वी में उच्च पर आक्रमण करके भट्टी राजपूतों का राज्य छीन लिया। तराइन का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गौरी ने 1186 में गजनवी वंश के अंतिम शासक से लाहौर की गद्दी छीन ली और वो भारत के हिंदू क्षेत्रों में प्रवेश की तैयारी करने लगा। गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं के बीच पहला युद्ध 1991 में थानेश्वर के पास तराइन के मैदान में हुआ था। गौरी के पास 1,20,000 सैनिकों की विशाल सेना थी, जिसमें हजारों की संख्या में घुड़सवार भी थे। उधर पृथ्वीराज चौहान की सेना भी 1 लाख के लगभग थी और उनकी सेना में हजारों हाथी थे। इस युद्ध में गौरी की भारी पराजय हुई क्योंकि उसकी घुड़सवार सेना हाथियों का मुकाबला नहीं कर सकी। गौरी की अधिकांश सेना मारी गई और बचे कुचे साथी गौरी का साथ छोड़कर इधर उधर भाग गए। घायल अवस्था में गौरी पकड़ा गया। कहा तो ये भी जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार गौरी को माफ किया था, लेकिन इस दावे में विश्वसनीयता कम है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। सन 1192 ईस्वी में उसने अधिक बड़ी सेना लेकर फिर भारत पर हमला कर दिया। उसी तराइन के मैदान में उसका मुकाबला फिर पृथ्वीराज चौहान और उसके सहयोगियों की सेनाओं से हुआ। इसका परिणाम भी पहले जैसा ही रहने वाला था, लेकिन यहाँ गौरी ने एक चाल चली। हिंदू राजाओं का नियम था कि युद्ध हमेशा सूर्य उदय के बाद सूर्य अस्त से पहले लड़ा जाता था। सूर्य अस्त होते ही युद्ध बंद कर दिया जाता था। गौरी इस नियम को जानता था, लेकिन अपनी संस्कृति के अनुसार उसे मानता नहीं था। उसने एक दिन भोर में ही पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण कर दिया। तब तक उनकी सेना तैयार तो क्या जागी भी नहीं थी, इसलिए थोड़े समय में ही पृथ्वीराज की सेना का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो गया और बची हुई सेना बिखर गई। तब तक पृथ्वीराज चौहान कुछ समझ पाते जब तक गौरी के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और बंदी बना लिया। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।